बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिस के ऊपर था। इसके अंदर हमने पहले जो स्टडी किया था उसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे। जिस तरह बेसिक फार्मूला था L इज इक्वल टू आर थीटा। फिर इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स की थी, जिस तरह अगर हमारे पास आर्क लेंथ गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो हम एंगल ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। अगर हमें आर्क लेंथ और एंगल दिया हो तो हम रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। सिमिलरली रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगल गिवन हो तो हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। आज हम डिराइव करेंगे द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? सपोज कर लें हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है सपोज कर लें वो कितना है, आर है। मैं दो आर्क्स बनाता हूँ, एक आर्क सर्कल को कट कर रही है पॉइंट ए के ऊपर और एक आर्क सर्कल को कट कर रही है पॉइंट बी के ऊपर। ये जो हमारे पास रीजन बना है, इन दोनों आर्क्स के दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा, और ये जो हमारे पास रीजन बना है इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक सेक्टर है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला है। हमने फार्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ज्योमेट्री के अंदर, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो एरियाज हो, एक एरिया ऑफ सेक्टर हो और एक एरिया ऑफ सर्कल हो, इन दोनों की रेशो ये आपस में इक्वल होती है। एंगल ऑफ सेक्टर टू एंगल ऑफ सर्कल इसके बराबर होती है। अब एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है? सपोज कर लें ये जो हमारे पास रीजन है एरिया, इसको हम कोई नाम दे देते हैं ए। सेकेंडली एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? सर्कल का एरिया जैसे हमें पता है, अगर रेडियस आर है तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सेक्टर, हमने जो दो आर्क्स बनाई थी वो आपस में एंगल बना रही है थीटा, तो एंगल ऑफ सेक्टर हो गया थीटा। और एंगल ऑफ सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्री या 2 पाई रेवोल्यूशंस होती हैं, तो एंगल ऑफ सर्कल हो जाएगा वो 2 पाई के बराबर। अब यहां से अगर देखें, अगर मैं एरिया को अलग करना चाहूँ तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये इसके अंदर जो चीज कैंसिल आउट होगी दैट इज पाई, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा। दिस इज एरिया ऑफ द सेक्टर। ख्याल क्या करना है, यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, इन रेडियंस। अगर डिग्रीज के अंदर है तब भी हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस बिफोर सॉल्विंग फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसके अंदर हम जो बेसिक फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब सपोज कर लें द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री फॉर ईच सेकेंड। अब क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम बताया हुआ है। यहां से ये पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है इस तरह, और इसकी लेंथ कितनी बताई हुई है, 20 सेंटीमीटर। अब पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक सेकेंड के अंदर ये बताया हुआ है कि ये कितनी रेवोल्यूशन करता है, एक 20 डिग्री एंगल की रेवोल्यूशन करता है। अब आपने ये बताना है कि ये पॉइंट, सपोज कर ले मैं कह देता हूँ ओ है और ये पॉइंट ए है। एक सेकेंड के अंदर अगर ये 20 डिग्री की रेवोल्यूशन करता है तो एक सेकेंड के अंदर एक्चुअली इसने कितने डिस्टेंस मूव किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम ओ टू ए। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये देखें, ये एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, और ये जो रीजन ऑफ द पेंडुलम शो हो रहा है दिस इज एक्चुअली एक सेक्टर है। ठीक है, सो एक सेक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी एल के बराबर। अब हमने फार्मूला पढ़ा था एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये एक्चुअली क्योंकि सर्कल बन रहा था तो ये जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ये एक्चुअली क्या बन गई है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल बन गई 20 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ 20 डिग्री, तो हमने पहले कहा था कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस के अंदर होना चाहिए। तो मैं इस थीटा को कन्वर्ट कर देता हूँ रेडियंस में, 20 इंटू पाई बाय 180, ये बन गया रेडियंस। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 0, सो
20π/9 सेंटीमीटर। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.98 सेंटीमीटर ये आपके पास 1 सेकेंड के अंदर पेंडुलम ट्रैवल करता है। अब एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बताया हुआ है एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो मैं सबसे पहले एक सर्कुलर वायर बनाता हूं। ये इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इस वायर को हमने क्या किया है, इसको कट करके स्ट्रेट किया, और स्ट्रेट करने के बाद इसकी कितनी लेंथ बन जाएगी, क्योंकि हम जब भी एक सर्कुलर वायर है उसको जब स्ट्रेट करते हैं तो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस बनती है। लेंथ ऑफ द वायर क्या बन जाएगी, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो ये एक्चुअली होगी, लेंथ इक्वल हो जाएगी 2π × r। तो r हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ इसकी बन गई 12π सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा हुआ है कि जब ये वायर जब कट करके स्ट्रेट किया तो हमने इसको एक हुप है जिसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर हमने इसको रखा। अब ये 12π कितनी लेंथ बनती है, सपोज कर लें ये है 12π। मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूँ, ये पॉइंट बी कर दी। तो ये जो हमने इसको जब यहाँ पे रखा एक हुप के ऊपर, तो ये इसकी लेंथ आ गई 12π सेंटीमीटर। अब आपको ये बताना है कि ये जो एंगल बना रहा है विद द सेंटर ये कितने है। तो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, दैट इज L = r थीटा। हमें लेंथ ऑफ द आर्क भी पता है, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल भी पता है। यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा = हो जाएगा L/r। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 12π सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल है 24 सेंटीमीटर। सो हमारे पास यूनिट सेम है, तो एंगल कितना आ जाएगा 12π / 24π, यानी ये बन गया π/2 रेडियंस। सो जब हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर वायर को, रेडियस ऑफ द वायर को कट करके स्ट्रेट किया, और फिर हमने उसको क्या किया, एक हुक के ऊपर रखा, और हुक का रेडियस कितना था 24 सेंटीमीटर। तो जब वो हमने उसकी लेंथ को कंपेयर किया विद द रेडियस, तो वो एंगल कितना बना रहा था विद द सेंटर, वो एक्चुअली बना रहा था π/2 रेडियंस, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा था। अब दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। मैंने कहा था कि आपने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, जिनमें से एक प्रॉब्लम थी, एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रही है जिसका रेडियस 500 मीटर्स है। सपोज कर लें हमारे पास ये ट्रेन का ट्रैक है और इसका रेडियस कितना बताया हुआ है 500 मीटर्स। ठीक है, अब ये ट्रेन जो मूव कर रही है उसकी स्पीड हमें पता है, वो कितनी मूव कर रही है स्पीड से, 30 km/h। तो सबसे पहले आपने ये करना है कन्वर्ट, इस 30 km/h को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर/सेकंड। तो मीटर/सेकंड में कितना होगा, 30 किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आवर से सेकंड में जाते हैं तो हम 3600 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/3 मीटर/सेकंड, यानी 30 km/h का मतलब है 25/3 मीटर/सेकंड ये स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब आपने ये बताना है कि ये 10 सेकंड्स तक मूव करती है, तो 10 सेकंड्स तक इसने कितना एंगल कवर किया, यानी अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये 10 सेकंड्स तक इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो इसने कितने एंगल तक ये मूव किया। तो एंगल मूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं इसने कितना एंगल मूव किया है, थीटा रेडियंस मूव किया। अब इसने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, दैट इज S = VT या L = VT। इसके जरिए से हम ये आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसने इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें पता है इसकी वेलोसिटी कितनी है 25/3 मीटर/सेकंड, और टाइम इसने कवर किया 10 सेकंड्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे एक्चुअली 250/3 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ये जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज 250/3 मीटर्स। सो अब बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था दैट इज L = r थीटा, यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू L/r। L की क्या वैल्यू है, लेंथ ऑफ द आर्क हमें पता है 250/3 है,
तो मैं एल की जगह पुट कर देता हूँ 250 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 500 मीटर्स, इसकी जगह मैं 500 पुट करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 250 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 500। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास थीटा निकल आता है 1 डिवाइडेड बाई 6 रेडियंस। सो ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें क्या था, एक सर्कुलर ट्रेन है, एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 500 मीटर्स है। उसकी स्पीड भी बताई हुई थी और टाइम भी बताया हुआ था कि अगर वो इतने सेकंड्स तक मूव करे तो एक्चुअली उसने कितने एंगल मूव किया है। तो अभी हमने वो निकाला, वो एक्चुअली 1/6 1/6 रेडियंस।